पाठ्यक्रम का कुछ भाग हमारा हो गया है, जिसमें से स्टार्टिंग हम लोगों ने किया था भाषा का विकास देखा था, उद्गम एवं विकास, संस्कृत भाषा का उद्गम एवं विकास। उसके बाद हम लोगों ने देखा था भारतीय संस्कृत साहित्य का इतिहास, और उसके बाद भारतीय संस्कृति के अंतर्गत कुछ टॉपिक हम लोगों ने किए थे। तो मैं यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूंगी, पाठ्यक्रम में बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि पाठ्यक्रम से पढ़ना एक कहते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि आप कोई भी काम देखेंगे ऐसे कि जब व्यवस्थित तरीके से किया जाता है तो वो कार्य ज्यादा अच्छा होता है, और अगर फैला हुआ रहता है तो वो कार्य अच्छा नहीं हो पाता है। तो जो हमारा पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है तो हम उस पाठ्यक्रम को भी अपने साथ में रखें, हमेशा याद रखें कि हाँ हमारा पाठ्यक्रम ये है। उससे हमको एक वो भी मिलता है, पॉजिटिव आता है हमारे अंदर कि हाँ हमारा इतना पाठ्यक्रम तैयार है। क्योंकि हम जब वो टॉपिक बार बार देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा भारतीय संस्कृति में हमने 2-3 पॉइंट पढ़े थे, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संस्कार आदि। तो जब हमारे दिमाग में वो सब घूमता रहता है तो हमें एक पॉजिटिवनेस रहता है कि हाँ हमारा ये शब्द पढ़ा हुआ है, ये हम जानते हैं। तो उससे भी हमको अपनी तैयारी का भी पता चलता है। इसलिए मैं पाठ्यक्रम को बार बार रिपीट करती हूँ हर कक्षा में कि हाँ हमने इतना पाठ्यक्रम कर लिया है। तो यहाँ तक तो हमारा पाठ्यक्रम हो गया था। आगे हमारा जो पाठ्यक्रम है अब हमारा शुरू हो जाता है, जो संस्कृत साहित्य का जो हमारे ग्रंथ लगे हुए हैं उन ग्रंथों का अध्ययन करना है। उसमें हमारे लगभग 20 ग्रंथ लगे हैं, जिनका मैंने एक संक्षिप्त परिचय थोड़ा सा दिया हुआ है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, उसको विस्तार रूप में देखेंगे। तो आज की कक्षा से हम लोग जो है जो संस्कृत ग्रंथ पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं उसका हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमने ग्रंथ लिया है वो है हमारा कठोपनिषद। आप सिलेबस यदि देखेंगे पीजीटी का तो उसमें भी जो सर्वप्रथम आपका बुक का नाम है, जो ग्रंथ का नाम है वो है कठोपनिषद। और वो इसलिए भी है क्योंकि हम लोगों ने देखा था संस्कृत साहित्य के इतिहास में कि हमारे दो भेद थे, अलौकिक और लौकिक। तो अलौकिक साहित्य में हम लोगों के वेद और से संबंधित सारे ग्रंथ आ जाते हैं। तो वेद से संबंधित ग्रंथ ही क्या है हमारा कठोपनिषद, क्योंकि उपनिषद क्या है, वेदों का अंतिम भाग बोला गया है। तो जो हमारा यहाँ उपनिषद लगा हुआ है वो हमारा लगा है कठोपनिषद। ठीक है, आप लोग भी लिख लीजिएगा। आज का जो हमारा विषय है, जो हम जिस ग्रंथ का आज अध्ययन करेंगे, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे वो है कठोपनिषद। तो कठोपनिषद हमारा अलौकिक साहित्य के अंतर्गत आ गया है। तो अलौकिक साहित्य का हमारा ग्रंथ है पाठ्यक्रम में कठोपनिषद। अब ये कठोपनिषद में आपको 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं, एक है और उपनिषद। ठीक है, कठ और उपनिषद ये 2 शब्द मिलके हमारा बना कठोपनिषद। ठीक है, इसमें कठ जो है ये है आपकी यजुर्वेद की एक शाखा का नाम। यजुर्वेद की शाखा का नाम। ठीक, कठ क्या नाम है, यजुर्वेद की शाखा का नाम है। और उपनिषद शब्द ये क्या अर्थ दे रहा है, ब्रह्म के समीप बैठना। ब्रह्म के समीप बैठना। ठीक है, तो कठोपनिषद में आपका जो आ गया कठ क्या आ गया शब्द आपका, यजुर्वेद की एक शाखा का नाम है। और उपनिषद शब्द का मीनिंग क्या आ गया, ब्रह्म के समीप बैठना। तो जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उपनिषद ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो क्या है, ब्रह्म प्राप्ति के साधन है ना। कि ब्रह्म के समीप हम कैसे पहुंचेंगे, कैसे हम उसके पास बैठेंगे, उसका साधन क्या है, उपनिषद ग्रंथ है। तो जितने भी उपनिषद ग्रंथ हैं ये मैं भी आगे बताऊंगी आपको। तो ब्रह्म के
प्राप्ति के साधनभूत ग्रंथ जो है वो क्या कहलाए? उपनिषद ग्रंथ कहलाए। तो ब्रह्म प्राप्ति के साधन ग्रंथ जो है वो क्या हो गए आपके? उपनिषद ग्रंथ। ठीक? ब्रह्म प्राप्ति का जो साधन है उन ग्रंथों का नाम क्या है? उपनिषद। ठीक है। इसकी व्युत्पत्ति आती है उपनिषद की, इसको लिख लीजिए। इसकी व्युत्पत्ति की गई उपनिषद शब्द की, उपब्रह्म सामीप्यम। उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति क्या? उपब्रह्म सामीप्यम निश्चयेन सीदति प्राप्नोति यया सा उपनिषद। अर्थात जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ब्रह्म का सामीप्य प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमें क्या होगी? ब्रह्म की समीपता प्राप्त होती है, उसको क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। तो उपब्रह्म सामीप्यम, ये संस्कृत का वाक्य आ भी सकता है कि ये किसके लिए है? उपब्रह्म सामीप्यम निश्चयेन सीदति। इतना आधा वाक्य दे करके प्रश्न बना सकते हैं कि ये किसके लिए है? तो ये उपनिषद के लिए है कि उपब्रह्म सामीप्यम निश्चयेन सीदति प्राप्नोति यया सा उपनिषद। जिसके द्वारा क्या हो सकती है? ब्रह्म की समीपता प्राप्त की जा सकती है, वो क्या है? उपनिषद है। और ब्रह्म को किसका कारण माना गया है? सारा जो ब्रह्मांड है हमारा वो ब्रह्मा के द्वारा ही सारा बना है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी हमारी किससे हुई है? ब्रह्म से ही हुई है। इसी से ही क्या होता है? जन्म होती है, स्थिति मिलती है हम लोगों को, प्रलय भी होता है। तो ब्रह्म को हम कह सकते हैं कि जो समस्त ब्रह्मांड का क्या करता है? जन्म देने वाला है, समस्त ब्रह्मांड को जन्म देने वाला है, उसको स्थिति प्रदान करने वाला है, उसका प्रलय करने वाला है, वो क्या है? ब्रह्म है। और इसी ब्रह्म को ही क्या किया गया है? उपनिषदों में जो ब्रह्म शब्द है यहाँ पे, इसी को ब्रह्म को ही क्या किया गया है? उपनिषदों में उपास्य देव माना गया है। मतलब इसकी उपासना की गई है उपास्य देवता के रूप में ब्रह्म की उपनिषदों में। तो यहाँ पे ये प्रश्न बनता है कि ब्रह्म को उपास्य देव कहाँ कहा गया है? उपनिषदों में कहा गया है, क्योंकि उपनिषदों का विषय ही क्या है? ब्रह्म प्राप्ति है ना। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म के पास बैठना, ये उपनिषदों का विषय है। ये उपनिषदों का विषय होने के कारण ही क्या हो गया है? ब्रह्म को क्या कहा गया है? उपनिषदों में उपास्य देव स्वीकार किया गया है। फिर आता है कि उपनिषदों का प्रधान विषय क्या रहेगा? तो जब उपनिषद शब्द का अर्थ ही क्या है? ब्रह्म के समीप बैठना, तो इसका जो विषय है वो क्या हो जाएगा? कि ब्रह्म ज्ञान इससे हमको मिलेगा, है ना। उपनिषद के अध्ययन से हमको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, ब्रह्म विद्या पता चलेगी। एक ही नाम है, ब्रह्म ज्ञान कह दो, ब्रह्म विद्या कह दो, अध्यात्म ज्ञान कह दो, आत्म ज्ञान कह दो। तो ये सब जो है वर्णन हमको कहाँ मिलेगा? उपनिषदों में मिलेगा। ब्रह्म से रिलेटेड जो भी ज्ञान चाहिए उसको हमें कहाँ प्राप्त करना होगा? उपनिषदों को पढ़ना होगा, तो हमें वो पता चल जाएगा, हमें मिल जाएगा। तो उपनिषद ग्रंथ क्या है? हमारे ब्रह्म प्राप्ति के साधन हैं, ब्रह्म विद्या को समझा रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान को बता रहे हैं, अध्यात्म विद्या को। तो ये शब्द लिख लीजिए, क्योंकि ये एक ही शब्द है जिनके सारे पर्यायवाची है। क्या क्या हो गया? ब्रह्म विद्या, ठीक है, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, अध्यात्म विद्या, अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म विद्या, अध्यात्म ज्ञान, ये सब क्या है? उपनिषद का प्रधान विषय है। मतलब
उपनिषदों में इन्हीं पर चर्चा हुई है, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, अध्यात्म विद्या, अध्यात्म ज्ञान, इन्हीं विषयों पर उसमें चर्चा की गई है। तो ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान हमें क्या बता रहे हैं कि हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। तो कैसे होगी, तो कह रहे हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो क्या करे, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखें, है ना। क्योंकि ब्रह्म से, हाँ, हमने पुरुषार्थ चतुष्टय में पढ़ा था ना कि मनुष्य का जो मुख्य उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य क्या है, मोक्ष प्राप्ति। तो वो मोक्ष प्राप्ति की स्थिति ही क्या है, ब्रह्म ज्ञान की स्थिति है ना। हम जब ब्रह्म को जान लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। तो उपनिषदों के अध्ययन में जो ये उपनिषद का जो अध्ययन करेगा वो क्या करेगा, वो कौन करेगा, जिसको मोक्ष प्राप्त करना है, ठीक है। तो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले जन व्यक्ति को क्या करना है, उपनिषद का अध्ययन करना है। तो उसको क्या पता चल जाएगा, इस ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, अध्यात्म विद्या, अध्यात्म ज्ञान का पता चल जाएगा उसको, और से मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। फिर आगे शंकराचार्य जी कहते हैं कि उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है, ब्रह्म विद्या, शंकराचार्य के अनुसार। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द का अर्थ, ठीक है। शंकराचार्य ने उपनिषद से माना है ब्रह्म विद्या, ठीक है। उपनिषद शब्द का अर्थ वो क्या कर रहे हैं, ब्रह्म विद्या। अब यहां मैंने लिखा कि कठ क्या है, यजुर्वेद की एक शाखा है ना, क्योंकि ये वैदिक साहित्य के अंतर्गत है। वैदिक साहित्य में चारों वेद हैं, चारों वेद में यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद की कई सारी शाखाएं हैं, ठीक है। उसमें से एक शाखा है कठ, कठ का पिस्टल ऐसे करके कई सारी शाखाएं हैं यजुर्वेद की, तो उसमें एक शाखा है कठ, ठीक है। तो ये जो कठ शाखा है ये भी आपकी किसके अंतर्गत है, यहाँ पे प्लेन नहीं आएगा इसमें कहीं, यहाँ पर यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद के पहले दो भाग हैं, एक को कहा गया है कृष्ण यजुर्वेद और एक को कहा गया है शुक्ल यजुर्वेद। तो ये जो कृष्ण यजुर्वेद है इसी का ही भाग है कठ, जिसका ये कठोपनिषद है, ठीक है। यजुर्वेद के अंतर्गत कृष्ण यजुर्वेद का है कठोपनिषद। दो प्रश्न बनेंगे, या तो सिर्फ यजुर्वेद नाम होगा, पूछेगा कि कठोपनिषद किसका भाग है, इस चारों वेदों के नाम होंगे तो यजुर्वेद है। अगर उसके बाद भी दोनों नाम में से कोई एक नाम आता है कृष्ण या शुक्ल यजुर्वेद, तो उसमें से कृष्ण यजुर्वेद का क्या है, कठोपनिषद है, ठीक है। कठ शाखा का है इसलिए इसका नाम क्या है, कठोपनिषद है। अब यहाँ पे वेद का नाम मैंने इसलिए लिखा था कि जो उपनिषद हैं उनको क्या बोला जाता है, वेदांत भी बोला जाता है, कि वेदों का अंतिम भाग, ठीक है। उपनिषद जो है उपनिषद, उनको बोला गया है वेदांत।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा जाता है कि वैदिक साहित्य जो है उपनिषद पे आके खत्म हो जाता है। ठीक है, वैदिक साहित्य को जब हम देखते हैं तो वेद आते हैं, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक ग्रंथ आते हैं, फिर उपनिषद पे आके वैदिक साहित्य को एंड माना जाता है, अंत माना जाता है वहां पे, इसलिए उपनिषद को वेदांत भी कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उपनिषद और वेदांत। और वेदांत ही जब क्या है, तो वेदांत ही क्या हो गया आपका, ब्रह्म विद्या। पास हो गई, हाँ दूर कर दिया। हाँ अब ठीक। तो हम लोग यहाँ पे थे, क्या था, उपनिषद। हाँ, उपनिषद को ही वेदांत भी कहा गया है, क्योंकि कहा जाता है कि वेद, वैदिक साहित्य जो है उपनिषद पे आके खत्म हो जाता है, इसलिए उपनिषद को वेदांत भी कहा गया है। फिर वेदांत को ही क्या मानते हैं, वेदांत ही ब्रह्म विद्या है, वेदांत ही ब्रह्म विद्या है। ये तो हम अभी देखे थे कि उपनिषद शब्द का मीनिंग वही था, है ना, ब्रह्म के समीप बैठना। तो वेदांत का भी जो मीनिंग आ रहा है वो क्या है, ब्रह्म विद्या ही कह रहे हैं। अब यहाँ पे आगे प्रश्न आता है आपका कि उपनिषदों की संख्या, ठीक है, उपनिषदों की संख्या। क्योंकि हम लोग कठोपनिषद पढ़ रहे हैं, हालांकि हमने पूरा वैदिक साहित्य का नहीं देखा है डिटेल, कि चारों वेद और उसका डिटेल, लेकिन कम से कम हम उपनिषद, कठोपनिषद पढ़ रहे हैं, तो उपनिषदों के नाम हमको पता होने चाहिए, संख्या पता होनी चाहिए, ये भी प्रश्न बन सकता है। ऐसे तो टोटल 112 आती है संख्या इसकी, लेकिन ठीक है 112 मिलती है संख्या, लेकिन जो उपलब्ध है वो है 108, 108 मिले, उसमें भी फिर अब सिर्फ 11 ही उपनिषद प्राप्त होते हैं। प्राप्त क्या होते हैं, इन्हीं का ही ज्यादा अध्ययन हो रहा है। 108 उपलब्ध हैं, कहीं ना कहीं पुस्तकालयों में है, लेकिन जो 11 संख्या है ये सभी जगह आराम से मिल जाते हैं। 11 संख्या जो उपनिषदों की है ये प्रामाणिक संख्या है अभी की। 11 उपनिषदों को अभी प्रामाणिक रूप में, संख्या के रूप में माना जाता है। ये 11 उपनिषदों के नाम भी मैं लिखवा दे रही हूँ, जिससे कि अगर इससे कोई प्रश्न बने तो आप उनको कर पाए। पहले तो 112 संख्या बोली गई है, फिर 108 बोली गई है, लेकिन प्रामाणिक रूप में 11 उपनिषदों की संख्या बताई जाती है अभी, जो प्रसिद्ध रूप में है, जो सभी जगह प्राप्त हो जाते हैं। तो उसमें आपके नाम आ जाते हैं 11 उपनिषद में, इनके नाम लिख लीजिए। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, वेदारण्यक, श्वेताश्वेतर। छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वेतर।
तो प्रामाणिक रूप में उपनिषदों की संख्या 11 मानी गई है और उनके नाम हैं ईशकेन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेता श्वेतरोपनिषद। ठीक है, ये सब नाम लिख लीजिए। इसमें से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कठोपनिषद का। कठोपनिषद इससे है, कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से है कठोपनिषद, जिसका हम लोग यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी हम लोग उपनिषद का देख रहे हैं। फिर इसमें आता है कि उपनिषदों का जो लेखन हुआ वो कैसे हुआ। कुछ उपनिषद है पद्यात्मक, कुछ है गद्यात्मक और कुछ में दोनों ही, गद्य और पद्य। जिसमें से आपका कठोपनिषद गद्य पद्य में ही आता है, उभय रूप में। कुछ भाग गद्य का है तो कुछ भाग पद्य का है, उभय रूप। ठीक है, फिर यहाँ एक प्रश्न और है, ये मैंने पहले ही बताया था, प्रस्थान त्रयी। तो गीता पढ़ा रही थी मैं, तो मैंने प्रस्थान त्रयी बताया था, जिसमें 3 नाम थे आपके, निषद, गीता, हाँ, ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र गीता भी कर सकते हैं। तो ये उपनिषद जो है आपके किस में आते हैं, प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत भी आते हैं। तो ये ऐसा माना जाता है विद्वानों के द्वारा कि ये क्या है, वैदिक धर्म के मूल तत्वों का प्रतिपादन करते हैं ये तीनों ग्रंथ। कौन, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। यदि आप इनको पढ़ते हैं तो आपको वैदिक धर्म जो है, वेदों के जो मूल तत्व हैं उनका पता चलता है। तो उनके प्रतिपादक ग्रंथ होने के कारण इनको क्या माना गया है, प्रस्थान त्रयी माना गया है। ठीक है, और उपनिषद इसमें मुख्य है, क्योंकि उपनिषद के बाद ही गीता और ब्रह्मसूत्र जो है लिखे गए हैं, वो उनका आधार रूप में है। उपनिषद क्या है, आधार रूप में है, उसके बाद ब्रह्मसूत्र और गीता का लेखन हुआ है। तो जो उपनिषद है वो आधारशिला है किसकी, और जो प्रस्थान त्रयी के जो ग्रंथ है आपके, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्रों की। तो यहाँ पर ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ आपके, क्योंकि आप गीता भी अध्ययन करना है आपको, उपनिषद भी अध्ययन करना है। तो ये प्रस्थान त्रयी वाला प्रश्न क्या होता है आपका, इंपॉर्टेंट बन जाता है कि प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। ब्रह्मसूत्र का भी अध्ययन करना है क्या, नहीं, अर्थ सूत्र है ना, अर्थ संग्रह है। ठीक है, तो ये जो उपनिषद है और गीता है, ये दोनों ही ग्रंथ आप लोग अध्ययन कर रहे हैं इसमें। तो उसमें ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। ये मेरा दूसरी बार रिपीटेशन है, दूसरी बार रिपीट कर रही हूँ मैं। ये आपको मेरे ख्याल से अब याद होना चाहिए। एक बार अभी हम लोग गीता भी जब डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं फिर से इसको रिपीट करूंगी कि प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत कौन से 3 ग्रंथ हैं, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत कौन से ग्रंथ आते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कठोपनिषद के। तो कठोपनिषद का थोड़ा सा परिचय हम लोग ले लिए थे, क्या क्या था कठोपनिषद में। कठोपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद से, कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा, कठ शाखा पर आधारित है, कठ शाखा से है संबंधित, इसका नाम है कठोपनिषद। आगे है इसका अन्य नाम भी आता है, कठोपनिषद के अन्य नाम आते हैं, वो है आपके, बोलते हैं इसको नचिकेतोपाख्यान।
आप लोगों ने कठोपनिषद का अध्ययन ये आयवे में जरूर किया होगा, क्या है ना। कोरोना आ गया था तो ऑनलाइन कक्षाएं। तो नचिकेतोपाख्यान, उसमें आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, नचिकेता। कठोपनिषद का विषय जो है ब्रह्म विद्या वाला विषय जो है, ब्रह्म ज्ञान वाला विषय है, उसको किसके द्वारा समझाया गया, उसमें एक नचिकेता नाम का पात्र है और उसके माध्यम से ब्रह्म ज्ञान को कठोपनिषद के अंतर्गत समझाया गया, इसलिए इसका नाम क्या है, नचिकेतोपाख्यान। और अन्य एक और नाम है इसका, बोला गया है नचिकेतस उपाख्यान। दोनों तरह से मतलब इसी को ही विच्छेद करके लिख दिया है, नचिकेतस उपाख्यान। तो दोनों में से कोई भी आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना है कि नचिकेतस तो बताया नहीं था, यहाँ तो नचिकेतस लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। नचिकेतस भी वही है, नचिकेतो भी वही, नचिकेतस उपाख्यान। ठीक है, तो कठोपनिषद का अन्य नाम क्या हो गया, नचिकेतोपाख्यान या नचिकेतस उपाख्यान। फिर आगे आ जाते हैं इसके अंदर के। तो अब इसमें क्या है, 2 अध्याय हैं। टोटल कितने अध्याय हैं, 2 अध्याय हैं। और प्रत्येक अध्याय में, यानी कि ये प्रथम अध्याय हुआ, ये 3 वल्ली है, द्वितीय अध्याय हुआ, इसमें 3 वल्ली है। ठीक है, वल्लियां हैं इसमें, अध्याय के अंतर्गत उनको वल्ली में बांटा है। अभी हम लोग इसमें क्या कहते हैं, जो लौकिक साहित्य है उनमें हम लोग सर्ग और ये सब के नाम से पढ़ते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे सर्ग आदि नहीं है, वल्ली है। तो उसके पीछे भी एक कथानक आता है, विद्वान लोग बोलते हैं कि वल्ली इसलिए बोला है कि इसको एक वृक्ष रूप में माना है कि कृष्ण यजुर्वेद से जो शाखा, यजुर्वेद की शाखा है ना, शाखा लिखा है यहाँ पे, एक यजुर्वेद का एक पेड़ बना दीजिए, उसकी शाखा हो गई आपकी उपनिषद, उपनिषद की, और जब अंदर जाएंगे तो उसके जो है अध्याय कर दिए और 2 शाखाएं बना दी अध्याय करके, फिर उसकी और जो छोटी छोटी टहनियां हैं उसको वल्ली बोल दिया। तो एक तरह से वृक्ष के आकार में, वृक्ष के उसमें इसको समझाने के लिए आता है, विद्वान लोग बोलते हैं कि इसलिए यहाँ पे वल्ली बोला गया है। तो 3-3 वल्ली है 2 अध्याय में, तो टोटल होगी 6 वल्लियां ना, 2 अध्याय और 6 वल्ली। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे प्रश्न अगर बनेगा कि कठोपनिषद में कितनी वल्लियां हैं, क्या लिखनी है संख्या, यहाँ पे 3 नहीं लिखनी है, यहाँ पे संख्या पे 6 आ जाएगी। 3-3 तो है कि हर अध्याय में, 2 अध्याय है तो दोनों अध्याय में 3-3 है, और दोनों मिला करके कितनी होगी, 6 वल्लियां हो गई। तो इसमें कठोपनिषद में कितनी वल्लियां हो गई, 6 वल्लियां हो गई, और अध्याय कितने हो गए, 2 अध्याय हो गए। ठीक है, ये सामान्य जानकारी है। क्योंकि इसके 2 तरह के आपके सिलेबस में प्रश्न है, एक है सामान्य अध्ययन कठोपनिषद का, और एक है आपका उसका जो पोर्शन लगा हुआ है वो भी हम लोग करेंगे। आपका इसमें लगा हुआ है प्रथम अध्याय की 3य वल्ली। ठीक है, तो ये था हमारा इसका थोड़ा सा सामान्य अध्ययन, मतलब जो प्रश्न बनते हैं, और थोड़ा सा अब हम इसकी कथा भी देख लेते हैं कि कठोपनिषद में क्या है, कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं, कौन कौन से नाम आए हैं, और उनके नाम भी थोड़े से हमको याद रखने होंगे क्योंकि वो प्रश्न भी बनेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों के कोर्स में लगा हुआ था, तो वहाँ पे एक नचिकेता शब्द, नचिकेता नाम आप लोगों ने सुना होगा कि नचिकेता का उपाख्यान है, नचिकेता का ही एक तरह से इसमें पूरा दिया गया है, नचिकेता को आधार बना करके पूरा ये हाँ लिखा गया है। तो नचिकेता के माध्यम से क्या कर रहे हैं, अध्यात्म तत्व का उपदेश किया गया है, अध्यात्म ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश इसमें नचिकेता के माध्यम से किया गया है। साथ में नचिकेता के साथ एक शब्द और आता है यम, तो बोलते हैं यम नचिकेता संवाद, मतलब कि यम
और नचिकेता दोनों के बीच में क्या चल रहा है, संवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है। वो बातचीत ही क्या है, कठोपनिषद में ब्रह्म तत्व का वर्णन करेगी। ठीक है, तो इसमें एक प्रसिद्ध आती है कहानी, ऐसे नॉर्मल संसार में प्रसिद्ध है कि नचिकेता को उसके पिता ने क्रोध में वो दान कर रहे थे, उन्होंने सर्वजित सर्वमेध यज्ञ किया था, उसमें वो अपना सर्वस्व दान कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ गाय जो थी अपने पुत्र के लिए अच्छी गाय रखी हुई थी, हाँ कुछ ऐसी गाय थी जो कि किसी काम की नहीं थी, उनको भी दान नहीं किया था, रखा ही हुआ था, लेकिन फिर क्या हुआ कि उनको दान में भी कुछ रह गया था, अभी दान करने के लिए उनका दान पूर्ण नहीं हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, वो गाय ना दे करके, जो गाय क्या थी बिना काम की थी, जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता था, उनको वो दान में देने लगे। तो जो उनका पुत्र नचिकेता होता है, वो नचिकेता क्या करता है, जब देखता है इस प्रकार से पिता को कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसे गायों को दान कर रहे हैं जिनका कि दान वर्जित है ना, वो दान के योग्य गाय नहीं थी, तो वो क्या अपने पिता को उसके पाप से बचाने के लिए क्या करता है, उनको पहले तो मना करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वो बालक था तो पिता उसके मानते नहीं है, तो फिर वो क्रोध में आकर के बालक भी क्या करता है, जब देखता है कि पिता नहीं समझ रहे हैं, तो वो क्योंकि उसने शास्त्रों का अध्ययन किया था, तो वो जानता था कि पिता ऐसा कार्य करेंगे तो उनको पाप लगेगा, तो उससे बचाने के लिए उसने कई बार फिर उसके हाँ उसने क्या किया, प्रश्न कर दिया कि आप मुझे किसको दान में देंगे। एक बार प्रश्न करता है, दो बार प्रश्न करता है, तो पिता बालक समझ के उसके प्रश्न को अनसुना कर देते हैं, लेकिन वो जब कई बार प्रश्न करता है तो उनको क्रोध आ जाता है, वो क्रोध में बोलते हैं कि मैं तुम्हें यम को देता हूँ। तो यहाँ पर यम शब्द आया है, इसी को अभी हम लोग देखते हैं कि बुक में यम की जगह मृत्यु शब्द लिखा हुआ है, मृत्यवे ददामी, इस तरह से वर्णन लिखित में भी आ गया है, लेकिन मूल में कहा जाता है वहां पर यम शब्द था। और ये यम वास्तव में कहा जाए तो वो यम नहीं है जो हम लोग अभी मानते हैं कि वो यम के पास चला गया था फिर वहां से वापस आ गया, ये तो संभव ही नहीं है, ऐसी कल्पना तो संभव ही नहीं है कि कोई मर करके वापस आ जाए। तो ये एक भ्रांति है कि यम वो वाला यम है, यम वो नहीं है। अगर हम जब इसका अध्ययन करते हैं तो देखते हैं तो ये यम के आगे आचार्य शब्द जुड़ा हुआ है, यमाचार्य वहां पर संबोधन किया गया है। ये गुरु थे, यम गुरु थे जिनके पास वो जाता है, ठीक है, तो वहां पर जाकर के फिर वो उससे क्या करता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है। तो यम नचिकेता का संवाद में यम के द्वारा क्या हो गया है, नचिकेता को अध्यात्म ज्ञान का उपदेश दिया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किसने दिया, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किसने दिया, तो यम, यम द्वारा। यम भी ना लिख के इसको यमाचार्य करो तो ज्यादा सही रहेगा, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो कि यम ये मृत्यु है। यमाचार्य द्वारा, यमाचार्य द्वारा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया गया नचिकेता को। ये कठोपनिषद का ही पूरा मुख्य देश है, मुख्य विषय यही है, यम द्वारा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश नचिकेता को। फिर आगे यहाँ एक प्रश्न और बनता है कि जो नचिकेता के पिता थे उनका नाम भी आता है कि नचिकेता के पिता का नाम, नचिकेता का नाम, नचिकेता के पिता का नाम आता है उद्दालक और वाजश्रवा। उद्दालक ऋषि, या वाजश्रवा, या गौतम, तीनों एक ही हैं, उद्दालक, वाजश्रवा या गौतम। तो जो उद्दालक ऋषि थे इन्होंने क्या किया था, एक यज्ञ का आयोजन किया था।
यज्ञ का नाम भी आता है, यज्ञ का नाम, ये सब प्रश्न बनते हैं। कौन सा यज्ञ किया, किसने किया, यज्ञ का नाम है सर्वजित। इसके भी यज्ञ के नाम दो तरह से प्रसिद्ध है, सर्वजित, विश्वजित, सर्वमेध। सर्वमेध, विश्वजित, इस प्रकार का यज्ञ किया था, जिसमें क्या करना होता है, अपना सर्वस्व दान कर देना होता है। तो वही उसके नचिकेता के पिता अपना सब कुछ दान कर रहे थे, फिर भी उनका कुछ दान के लिए अवशेष रह जाता है, तो फिर वो जो उन्होंने दान के योग्य नहीं गाय थी उनको भी वो दान करने लगते हैं। तो उसी लिए और गायों को बोला जाता है कि दान में सबसे सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है गायों का दान करना। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो गाय का भी दान करना चाह रहे थे, लेकिन अच्छी गाय तो उन्होंने अपने नचिकेता के लिए रखी हुई थी, और जो काम की नहीं थी उनको वो दान करने लगते हैं। तो वही नचिकेता उनको रोकने की कोशिश करता है, जिसमें वो फिर क्रोध में आकर के उनको क्या करते हैं, एक तरह से श्राप ही बोलोगे, क्या बोलोगे उनको, नचिकेता को बोल देते हैं कि मैं तुम्हें यम को देता हूँ। इस तरह से संवाद आता है। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो हम क्योंकि अब हम लोग का आ जाते हैं हम लोग अपने विषय पर, जो हमारा पाठ्यक्रम है, तो पाठ्यक्रम में हमारा लगा हुआ है प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली। हाँ, तृतीय वल्ली में भी सारा नहीं लगा हुआ है, कुछ ही श्लोक, कुछ क्या 5 ही श्लोक हुए, 10 11 6 श्लोक, 10 11 12 13 14 15, 6 श्लोक की 6 श्लोक कहें, क्या कहेंगे इनको, वचन कहें, क्योंकि ये तो वेदों का भाग है तो इसमें श्लोक नहीं है। तो जो ये इसमें जो वचन है इनके, या जो इनका संवाद है, वो जो है प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली ना, प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली का 10 11 12 13 14 15, इन 6 का हमको अध्ययन करना है। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बाकी की वल्लियों में क्या विषय रहा है, और बाकी 9 तक कौन सा विषय रहा, 10 से फिर हमको क्या विषय पढ़ना है कठोपनिषद में। तो हम लोग का जो प्रथम वल्ली है, इसकी प्रथम अध्याय की जो प्रथम वल्ली है, प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली और तृतीय वल्ली ना, अध्याय की प्रथम वल्ली। हाँ नहीं, यहाँ भी एक प्रश्न और रह गया, कठोपनिषद का जो प्रारंभ है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, कठोपनिषद का मंगलाचरण। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जितने भी संस्कृत के ग्रंथ हैं उन सभी का प्रारंभ अक्सर मंगलाचरण से होता है। जो कठोपनिषद का मंगलाचरण है वो है आपका सहनावतु सहनौ भुनक्तु। आप लोग सुने होंगे अक्सर, बहुत सा विद्वान लोग अपनी कक्षाओं के प्रारंभ में या फिर अपने वक्तव्य के प्रारंभ में इसका प्रयोग करते हैं, जो कि कठोपनिषद का मंगलाचरण है। प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में सहनावतु सहनौ भुनक्तु। तो यहाँ कठोपनिषद का मंगलाचरण जो है वो भी लिख लीजिए, ठीक है। क्या नहीं लिखाऊंगी, बड़ा ही भाग लिखा रही हूँ। इसका मंगलाचरण है जो कैसा है, आशीर्वादात्मक। लोगों ने पढ़ा है मंगलाचरण तीन तरह का होता है ना, आशीर्वादात्मक। तो कठोपनिषद का जो मंगलाचरण है वो कैसा है, आशीर्वादात्मक। ठीक, मंगलाचरण है आपका ये, सहना भवतु सहनो भुनक्तु।
ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कठोपनिषद का मंगलाचरण कैसा है? आशीर्वादात्मक है। और कौन सा है? तो सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, ये आपका मंगलाचरण है। अब आ जाते हैं तो प्रथम अध्याय में, प्रथम वल्ली में एक तरह से जो विषय है वो ब्रह्म विद्या का उपदेश स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सर्वमेध यज्ञ का वो आयोजन करते हैं। प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में जो वाजश्रवा है, नचिकेता के पिता, वो सर्ववेद यज्ञ का आयोजन करते हैं। फिर इसी वल्ली में ही क्या हो रहा है, जब वो नचिकेता उसको यम के पास उसको भेज देते हैं तो उन दोनों का संवाद हो रहा है। और जो फिर संवाद में फिर ये आती है कि जब यम पहुंचता है, नहीं, नचिकेता जब यम के पास पहुंचता है तो यमराज उपस्थित नहीं होते हैं घर पे। तो वहां जब वो प्रतीक्षा कर रहा होता है तो प्रतीक्षा में उसको 3 दिन लग जाते हैं। तो यम की पत्नी आकर के उनको, यमाचार्य की पत्नी आकर उनको अन्न आदि देने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि उसको नचिकेता का ये मानना था कि दान में दी गई वस्तु जैसी है उसको वैसे ही मिलनी चाहिए। तो वो अपने आप को दान समझ के आया था, तो इसलिए उसने कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। तो 3 दिन तक वो भूखा प्यासा वहीं पर रहता है। तो वहां पर जब उसको 3 दिन व्यतीत हो जाते हैं तो जब यमाचार्य वापस आते हैं घर पर, तो उनकी पत्नी जब बताती है कि इस तरह से हमारे घर पर अतिथि 3 दिन से भूखा प्यासा पड़ा है, तो यमाचार्य प्रायश्चित्त के रूप में कि मेरे से तो एक तरह से वो हो गया कि मेरे यहाँ अतिथि आके भूखा प्यासा रह गया, तो कोई दोष न लगे, इसके लिए उन्होंने उसको प्रायश्चित रूप में उसको 3 वर मांगने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ तक जो है 3 वरों को प्रदान करना, ये तक कहा है प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में है। फिर उसके बाद जो वो 3 वर मांगता है, उसमें 3 वर उसके बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक तो वो मांग लेता है कि वो, क्योंकि वो क्रोधित पिता को छोड़ के जाता है, तो कहता है कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। फिर दूसरे में वो मांग लेता है कि दूसरा वर जो है, एक तो मांगता है कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए, और दूसरे रूप में परलोक का विषय पूछ लेता है कि मेरे को स्वर्ग जाना है, तो उसके लिए कि हाँ, उसके अग्नि के बारे में जानना चाहता है, स्वर्ग लोक के बारे में जानना चाहता है कि मनुष्य स्वर्ग लोक की प्राप्ति कैसे करेगा। फिर तीसरा वर जो मांगता है वो ब्रह्म के विषय में होता है उसका, कि आनंद लोक की प्राप्ति कैसे होगी। तो वही आत्म तत्व और आत्म ज्ञान जो है वो उसके तीसरे वर के रूप में है, उसी का फिर उसके आगे वर्णन हो रहा है। तो प्रथम अध्याय में यहाँ तक 3 वर हो गए। तो जब वो आत्म तत्व का वर्णन कर रहे हैं तो वो फिर आपका द्वितीय वल्ली में आ जा रहा है प्रथम अध्याय के, जिसमें श्रेय प्रिय का वर्णन कर रहे हैं, उसी ब्रह्म ज्ञान को ब्रह्म तत्व का वर्णन करते हैं, आत्म तत्व का वर्णन कर रहे हैं, उसमें परमात्मा का वर्णन हो रहा है। फिर जब परमात्मा का वर्णन चल रहा है तब हम आते हैं तीसरी वल्ली में, प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली में, जहां पर क्या किया जा रहा है, अब जो परमात्मा का स्वरूप वर्णन हो रहा था, द्वितीय वल्ली में परमात्मा का वर्णन हो रहा था, उसकी प्राप्ति के साधनों का वर्णन करेंगे। ठीक है, अब जब तृतीय वल्ली में हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो है उस परमात्मा की प्राप्ति के क्या साधन होने चाहिए उसका वर्णन इसमें किया गया है। किसमें? तृतीय वल्ली में। तो उसमें जो स्टार्टिंग, जहां तक हमको पढ़ना नहीं है, तो वहां तक जो वर्णन हो रहा है, तो उसमें जो वर्णन है वो, उसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले तो परमात्मा का निवास स्थान बताया गया है। फिर उसके बाद व्यक्ति को एक रथ के रूप में यहाँ पर बताया गया है इसमें तृतीय वल्ली में, कि मनुष्य का जो, व्यक्ति की जो जीवात्मा है, व्यक्ति भी नहीं बोला यहाँ, जीवात्मा बोला है। जीवात्मा क्या है? रथ का स्वामी है, और उसको जो शरीर है उसका वो रथ है, और जो बुद्धि है उसकी सारथी है, और मन जो है उसका लगाम है। इस तरह से वर्णन करते हुए इसका वर्णन हो रहा है, परमात्मा प्राप्ति के साधनों का वर्णन हो रहा है। तो इस तरह से वर्णन करते हुए जब हम बढ़ते हैं आगे, तो जो हम लोगों को पोर्शन पढ़ना है 10 से 15 वाला, तो जब हम 10वें पर आते हैं तो यहाँ पर हम प्राप्त कर रहे हैं कि जो विषय है हमारा, वो क्या विषय है, कि जो ज्ञानी पुरुष है
ठीक है, जिसको ज्ञान हो गया है किसका, अपने यहाँ पे शरीर को बोला था ना गिरथ है, तो इसमें बुद्धि मन आदि का सबका वर्णन किया उन्होंने। तो यहाँ पर अब विषय जो आ रहा है कि जो व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं, ठीक है, वो स्वभाव से कैसी होती है, इसका यहाँ पर तात्विक विवेचन हो रहा है। तो अभी समय है, 2 ही 3 मिनट है, तो दिखा देती हूँ एक बार। तो इसका हम लोग ये है हमारा 10वां, ठीक है, 10वें नंबर पे हमारा ये वाला वचन है जो यम बता रहे हैं नचिकेता को, ब्रह्म तत्व की जो परमात्मा का वर्णन हो रहा है। उसके बाद जो विषय चल रहा है, तो यहाँ पर जो है, जो रथ बताया था शरीर को, तो मन इंद्रिय आदि का जो वर्णन हो रहा है, उसी के आधार पर यहाँ पर फिर वो बता रहे हैं कि जो संयमी पुरुष है, जिसने संयम कर लिया है अपने पूरे शरीर पर, उसकी क्या गति होती है, ये सब बताते हुए यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर अपनी इंद्रियों, ब्रह्म को प्राप्त करना है तो अपनी इंद्रियों को क्या करना, हाँ, वश में करना होगा। और उस उन इंद्रियों की क्या गति है, मतलब वो इंद्रियां कैसी हैं, वो वर्णन इसमें हो रहा है। तो आज थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर डिटेल में अगली कक्षा में देखेंगे। इंद्रियेभ्यः परायता अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान पर। ये एक तरह से जो है, जब ये मंत्र में बार बार अभ्यास कर रही थी, आपको भी अभ्यास करना है इसका, क्योंकि इससे प्रश्न बनेंगे। तो संस्कृत का पोर्शन आपको याद रखना है, तो उच्चारण में एक बार और कर देती हूँ। इंद्रियेभ्यः परा यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान पर। यहाँ पे हर अंतिम वर्ड अगले से जुड़ा हुआ है ना। यहाँ बुद्धि है, फिर यहाँ बुद्धि से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एक दूसरे को बलवान बताया गया है। तो कौन किससे बलवान है, यहाँ पर इसका वर्णन हो रहा है। तो कह रहा है इंद्रियेभ्य, जो हमारी इंद्रियां हैं उससे क्या है, परा है, बलवान है। क्या, ही निश्चय ही, यहाँ पे हम विच्छेद करेंगे तो ही जोड़ अर्था निकलेगा। तो ही निश्चय ही क्या है, बलवान है। क्या अर्था कहा है यहाँ पर, जो शब्द आदि विषय है। इंद्रियों के विषय क्या है, इंद्रिया क्या है, हमारी आंख कान है ना, आंख का विषय क्या है, देखना है ना। तो ये सब जो विषय है इसके, वो सब क्या है, बलवान है। किससे, इंद्रियों से, ठीक है, इंद्रियों से ज्यादा बलवान क्या है, उनके विषय है। फिर कह रहा है कि और अर्थेभ्य, जो विषय है उनसे भी बलवान परम कौन है, मनः, मन क्या है, उन शब्दादि विषयों से, जैसे कि मुख का जो विषय है, शब्द है, तो उससे भी बलवान क्या है, हमारा मन है। व्यक्ति का मन उससे भी बलवान है, उससे भी प्रबल है। फिर आगे क्या है, मनसस्तु परा, अब यहाँ मन आया था, तो मन से भी परा क्या है, बलवान क्या है, बुद्धि है, ठीक है। और फिर कह रहा है बुद्धि आत्मा महान पर, बुद्धि से भी परा बलवान क्या है, महान आत्मा। महान आत्मा अर्थात सबका स्वामी कौन है, परमेश्वर। वो परमेश्वर क्या है, सबसे जो है महान है, सबसे बलवान है, सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ पर परा के 2-3 अर्थ मिलेंगे आपको, अलग अलग व्याख्या देखेंगे आप अलग अलग बुक में, तो आपको परा के 2-3 अर्थ मिलेंगे। कहीं पर परा को श्रेष्ठ लिखा है, कहीं पे बलवान लिखा है, कहीं पर सूक्ष्म लिखा है। सबको समझाने का मतलब यही है कि जो, हाँ, श्रेष्ठ है, बलवान है, सूक्ष्म है, मतलब कि सबसे सूक्ष्म क्या है, महान आत्मा को ही बोला गया है, ईश्वर को ही बोला गया है। तो अंत में यहाँ पे जो आत्म तत्व का वर्णन हो रहा है, जो जीवात्मा परमात्मा को समझा रहा है यहाँ पर उपदेश के माध्यम से, तो यहाँ पर लास्ट में क्या बोला है कि जो परमात्मा है वही क्या है, सबसे सूक्ष्म है, सबसे महान है। तो ये था हमारा 10वां। तो इसका तो बहुत सरल अर्थ है, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक बार और इसका मैं अगली कक्षा में इसको एक बार और रिवीजन करते हुए फिर आगे बढ़ूंगी। कि नोट्स इसमें सेव रहेगा ना।
तो ये मेरी वीडियो में सेव है, आप लोग वहाँ से दोबारा देख सकते हैं जो भी इस कक्षा कर रहे हैं। इसमें बहुत सरल अर्थ लिखा हुआ है। व्याख्या के लिए मैं एक बार और इसकी व्याख्या करूंगी अगली कक्षा में। तो यहाँ पर शब्दार्थ वाला मैंने इसीलिए दिया है कि शब्द के अर्थ लग जाने से पूरा समझ में आता है। तो ये सबसे सरल था आपका, इतना कठिन नहीं लगा मुझे पाठ्यक्रम। बस थोड़ा सा अभ्यास का आवश्यकता है, जितना अभ्यास करेंगे उतना आपका पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार होगा, उतनी आपकी योग्यता भी बढ़ेगी। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे और देखेंगे इसके जो कैसे इसमें वर्णन किया गया है, आत्म तत्व परमात्मा का वर्णन कैसे